अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आयोडोमेट्री टाइट्रेशन, जिसके लिए अपन ने इतनी भूमिका बनाई है। मतलब एन फैक्टर का सीखा, उसकी कैलकुलेशन सीखी, कैसे निकाला जाता है अलग अलग रिएक्शन के लिए। फिर देखा इक्विवेलेंट कंसेप्ट क्या होता है, उससे बेसिस पे एक अपन ने क्वेश्चन भी किया है ना। अब अपन उन दोनों जो वीडियोस थी, अब तुम्हें पता चलेगा वो वीडियोस क्यों आई थी, और अब पता चलेगा कि आयोडोमेट्री टाइट्रेशन उससे कितना इजीली समझ में आएगा। ठीक है, देखो आयोडोमेट्री टाइट्रेशन के अंदर हमारे पास बेसिकली कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसकी मदद से जिसकी मदद से अपन क्या करते हैं, आई माइनस को I2 में कन्वर्ट करते हैं। हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है किसी को ऑक्सीडाइज करना। हमारा आयोडीन अभी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये एलिमेंटल फॉर्म में जीरो में आ गया। तो जब भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है उसे बोला जाता है ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन वो किसी हेल्प से होता है, उसे बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरे को क्या करे, ऑक्सीडाइज करे। जैसे आयोडीन हो रहा है, आई माइनस से चला गया I2 में, -1 से चला गया 0 में। समझ में आ रही बात? देखो अब आते हैं अपने इक्विवेलेंट कंसेप्ट के ऊपर। इक्विवेलेंट कंसेप्ट के ऊपर अपन देखा था कि अपन क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के इक्विवेलेंट बराबर कर सकते हैं I2 के इक्विवेलेंट से। मैंने बताया था कि रिएक्टेंट में जितनी भी स्पीसीज हो या प्रोडक्ट में जितनी स्पीसीज हो, उनके सबके इक्विवेलेंट्स क्या रहते हैं, इक्वल। तो मैंने एक लाइन भी लिखी थी, इक्विवेलेंट्स आर ऑलवेज इक्वल। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अभी अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई लिखा नहीं है तो अपन ने जनरल लिख दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हो सकता है KMnO4 हो सकता है K2Cr2O7 हो, है ना। वो किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट ऑफ I2 के, इसके, मतलब इसके इक्विवेलेंट बराबर है इसके। ठीक है, इस रिएक्शन से अपन ये लिख सकते हैं। समझ में आ रही है? इसे बोलते हैं अपन ने इक्वेशन 1। नेक्स्ट देखो, अब जो हमारे यहाँ से I2 लिबरेट होगी, यहाँ से हमारी जो आयोडीन लिबरेट हो रही है, उसी आयोडीन की रिएक्शन हम करवाते हैं, उसी आयोडीन की रिएक्शन कराते हैं हम सोडियम थायोसल्फेट के साथ, जिसे अपन हाइपो सॉल्यूशन बोलते हैं। Na2H2O3 की रिएक्शन कराते हैं आयोडीन के साथ। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट का काम होता है दूसरे को रिड्यूस करना, है ना। तो आयोडीन जो कि 0 ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट में भी बैठा है, देखो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी बैठा है, वो कहाँ चला गया, -1 में। तो जब भी 0 से -1 जाएगा, है ना, जैसे ऐसे रेफरेंस लाइन की तरफ से 0 है, नीचे आ रहा है -1, तो जब भी तुम नीचे की तरफ डिक्रीज करोगे तो उसे बोलेंगे रिडक्शन, और जब भी तुम नंबर इंक्रीज करेंगे उसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आयोडीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तो घटने को क्या बोलेंगे, रिडक्शन। और वो किसके हेल्प से होगा, रिड्यूसिंग एजेंट के हेल्प से। यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, सोडियम थायोसल्फेट, Na2H2O3। इस सॉल्यूशन को हाइपो सॉल्यूशन भी कहते हैं, याद रखना पड़ेगा अपन को, है ना। तो क्या कन्वर्ट हो रहा है, आई माइनस में और N2H4O6 में। एक बार ऐसे करो तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो सोडियम पे कितना होता है, +1, इंटू 2 हो जाएगा ना। देखो सोडियम पे कितना होता है, +1 होता है। सोडियम एलिमेंट कितने, 2। सल्फर पे मान लिया अपन ने x, तो 2x लिख दिया। और ऑक्सीजन पे -2, कोई चार्ज नहीं है तो 0 लिख दिया। तो यहाँ से x कितना निकल के आएगा, देखो ये 6 हो गया, ये 2 हो गया, तो 4 हो जाएगा। तो 4/2 +2 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2 है इस सल्फर का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखते हैं ये सल्फर कहाँ पे आ चुका है। तो अगेन सोडियम का +1 इंटू 2 +4x +6 -2 = 0। तो यहाँ x निकल के आएगा आपका 2.5। सही है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितने से बड़ा है, 0.5 से। कितने से बड़ा है, 0.5 से। अब देखो अपन क्या कहेंगे, हमारा जो आयोडीन है
हमारा जो ये आयोडीन है उसके इक्विवेलेंट किसके बराबर होंगे, इस रिएक्टेंट के, रिड्यूसिंग एजेंट के। तो मैंने क्या लिखा, इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट विच इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन। ठीक है, लिख सकता हूँ मैं इसको। तो ये हो गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशन से अपन ने क्या किया है, यहाँ पर अपन ने इक्विवेलेंट किसके बैलेंस किए हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, और प्रोडक्ट साइड में आयोडीन के। और यहाँ पर क्या किए हैं, दोनों ही रिएक्टेंट साइड के इक्विवेलेंट इक्वल किए हैं, आयोडीन के और सोडियम थायोसल्फेट के। समझ में आ रही बात। ये वाली जो मैंने लाइंस लिखी है वो कैसे लिखी है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है, इक्विवेलेंट्स को इक्वल कर दिया। अब तुम देखो, ध्यान से समझो, इन दोनों इक्वेशन के अंदर कॉमन चीज क्या आ रही है, इक्विवेलेंट ऑफ I2 इसके अंदर भी आ रहा है और इक्विवेलेंट ऑफ I2 कहाँ आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो इन दोनों के हेल्प से मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ये लिख सकता हूँ मैं फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये कब लिखा जा सकता है, तभी लिखा जा सकता है जब आयोडीन के, इफ आयोडीन हैव सेम एन फैक्टर इन द बोथ द रिएक्शन। एन फैक्टर आयोडीन का क्या होना चाहिए, दोनों रिएक्शन के अंदर सेम होना चाहिए, सेम नंबर का एन फैक्टर आना चाहिए, तभी हम ये लिख सकते हैं। अब देखते हैं अपन आयोडीन का एन फैक्टर देखेंगे कैसे। देखो एक बार अच्छे से समझो इस चीज को। जैसे देखो, एन फैक्टर होता क्या है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम। आयोडीन का ऑक्सीडेशन एन फैक्टर निकाल रहे हैं, तो आयोडीन से I माइनस की तरफ अपन एक एरो किया है ना। तो अपन ने देखा अभी कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, 0। यहाँ कितना है, -1। तो चेंज कितने का हुआ, 1 का। ठीक है, मैग्नीट्यूड देखना है, 1 का चेंज हुआ है। और नंबर ऑफ आयोडीन के एटम कितना है, 2। तो एन फैक्टर कितना आ गया, 2। तो यहाँ पर एन फैक्टर क्या निकल गया, 2। समझ में आ रही बात। अब रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन लिखते हैं। आयोडीन चेंज हो रहा है I माइनस में, चेंज कितने का, 1 का। नंबर ऑफ एटम, यहाँ से यहाँ एरो गया है ना, तो जहाँ से एरो स्टार्ट हुए वहां पे नंबर 2 है, 2 से मल्टीप्लाई किया 2। इसका मतलब दोनों रिएक्शन के अंदर आयोडीन का एन फैक्टर क्या है, एकदम बराबर है। तब ही हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे देखो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। KMnO4 हमारा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक, जो कि I माइनस से रिएक्शन करता है और किस मीडियम में करता है, एसिडिक मीडियम में, और क्या बना देता है, Mn+2 और I2। याद रखो मैंने बताया था KMnO4 एसिडिक मीडियम में कहाँ चला जाता है, डायरेक्ट +2 में चला जाता है। ठीक है, और जो हमारी आयोडीन लिबरेट हुई है उसकी रिएक्शन कराते हैं अपन सोडियम थायोसल्फेट के साथ, जो कि क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। जबकि क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसे रिड्यूस कर देगा। जो कि 0 में है वो कहाँ चला जाएगा, -1 में। समझ में आ रही बात। तो आयोडीन का दोनों रिएक्शन में एन फैक्टर बराबर होता है, इसलिए अपन कह सकते हैं एन फैक्टर क्या इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू के इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। सही है, तो मैंने यहाँ लिखा देखो, इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, KMnO4, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, सोडियम थायोसल्फेट, जिसे अपन हाइपो सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने बताया था, ध्यान से देखो, इक्विवेलेंट को तुम 3 तरीके से लिख सकते हो, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, एन फैक्टर इनटू मोल, एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। इन 3 तरीके से तुम इक्विवेलेंट रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो 3 में से कोई भी तरीका मेंशन हो सकता है। अब अपन देखते हैं रिएक्शन के लिए, अपन ने इक्विवेलेंट लिख दिया, तो अपन ने KMnO4 के लिए देखते हैं अपन एन फैक्टर कैसे निकालेंगे। एन फैक्टर क्या होता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम। तो KMnO4 यहाँ पे +7 में, +7 से चला गया +2 में, तो चेंज कितने का, 5 का। पर नंबर ऑफ एटम कितने, Mn कितना है, 1 ही है, एक एलिमेंट ही है, तो 1 लिखा।
मल्टीप्लीकेशन में क्या आ गया, 5 आ गया। इसी तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट का क्या निकाल रहे हैं अपन, एन फैक्टर। इसके अंदर सोडियम थायोसल्फेट के अंदर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है +2, और यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2.5। अब तुम कह रहे हो सल्फर का क्यों देख रहे हो सर, जिसका चेंज हो रहा है उसी का तो देखना पड़ेगा। तो सल्फर का ही चेंज हो रहा है तो सल्फर का देखेंगे। अब देखो, यहाँ से यहाँ आने पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज आया है, +2 से चला गया +2.5। चेंज कितने का, 0.5 का। ठीक है, और नंबर ऑफ सल्फर एटम यहाँ पे कितने हैं, 2। तो लिखा 0.5 मल्टीप्लीकेशन में 2, 0.5 मल्टीप्लीकेशन में 2, तो कितना आ गया, 1। ठीक है, तो यहाँ पर एन फैक्टर कितना आ रहा है, 1। इसका मतलब इसका मतलब देखो, मैं इस चीज को यूज कर रहा हूँ। एन फैक्टर KMnO4 के लिए 5, और मोल कितना हो गया, मोल ऑफ KMnO4 जो भी होगा वो लिख देंगे, बराबर कितना हो गया, एन फैक्टर कितना आया, हाइपो सॉल्यूशन के लिए 1 आया। ठीक है, इनटू मोल ऑफ हाइपो सॉल्यूशन या थायोसल्फेट। इस तरीके से अपन क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं। एक डेटा दे रखा होगा, दूसरा पूछ लेगा। इस तरीके से अपन क्या करेंगे, इक्विवेलेंट कंसेप्ट को आयोडोमेट्री टाइट्रेशन के अंदर अप्लाई करेंगे, जिसके अंदर आयोडीन फॉर्म हो रही होगी। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि भाई KMnO4 की मोलरिटी फाइंड आउट करो, जिसके अंदर उसका वॉल्यूम गिवन कितना है, 0.1 लीटर है। ठीक है, और क्या कहा है, और उसने डेटा क्या दिया है कि सोडियम थायोसल्फेट जो आपके पास है ना, उसकी कंसेंट्रेशन कितनी है, 0.01, और वॉल्यूम कितना है, 0.2 है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अपन निकाल लेते हैं। हमें पता है इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। सही है, अब देखो, इसमें अपन इक्विवेलेंट लिख रहे हैं एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। इस फॉर्मूले को यूज करो दोनों में, तो तीनों में से कोई भी कर सकते हैं, बट अभी अपन ये वाला यूज कर रहे हैं क्योंकि डेटा ये वाला दे रखा है। तो अपन ने लिखा एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, इसमें भी लिखा एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो KMnO4 के एन फैक्टर देखें तो KMnO4 कहाँ से कहाँ जा रहा है, +7 से +2 में। तो चेंज कितने का, 5 का, और नंबर ऑफ एटम कितना हुआ, तो एन फैक्टर कितना आ गया, 5। तो अपने को लिखना पड़ेगा 5, मोलैरिटी तो नहीं पता है, वो तो पता करनी है, और वॉल्यूम कितना है, 0.1 लीटर। बराबर में देखा, एन फैक्टर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट कितना है, +2 से जा रहा है +2.5 में। तो चेंज कितने का हुआ, +5 का। मल्टीप्लीकेशन में नंबर ऑफ एटम सल्फर के कितने हैं, तो एन फैक्टर कितना आ गया, 1। तो अपन एन फैक्टर लिखा 1, मोलैरिटी कितनी है, 0.01, इंटू वॉल्यूम कितना है, 0.2। इस तरीके से मोलैरिटी अपनी कितनी आ रही है, 0.01 मल्टीप्लाई में 0.2 डिवाइड बाय 5, और ये हो गया 0.1। सही है, बताओ, यहाँ से ये कट हो गया 10 टाइम्स, और यहाँ से अपन ये पॉइंट रिमूव करें तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये बन गया 2 डिवाइड बाय 500। तो बेसिकली अपना कितना आ जाएगा, 0.004। इतनी मोलरिटी का सॉल्यूशन अपन को क्या मिल जाएगा, आंसर में मिल जाएगा। तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है, जिसके अपन अंदर करते क्या, सिर्फ और सिर्फ इक्वलेंट इक्वल करने होते हैं। तो इससे हमारा बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया था, पहले तुम्हें एन फैक्टर बताया, और फिर तुम्हें इक्विवेलेंट कंसेप्ट बताया, और फिर आयोडोमेट्री टाइट्रेशन बताया। ठीक है, अब तुम क्या करो, जितना तुम्हें मॉडल में क्वेश्चन मिल सके अच्छे से लगाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करो, और जहाँ पे भी डाउट आता है तुम व्हाट्सएप पे मुझे पूछ लो। ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन करो।
तुम्हारे जो भी एग्जाम अभी आ रहे हो सकता है एफटी आ रहा हो सकता है मिड फेस आ रहा हो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो पूछ लो। बाय।